नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति पांडे स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल बातें हिंदी की पर। दोस्तों, आदिकाल से संबंधित हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को क्रम से देखा है, जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन या रास साहित्य, इसके बाद रासो साहित्य तथा लौकिक साहित्य के भी कुछ तथ्यों को देख लिया था पिछले वीडियो में। आज हम लौकिक पद्य साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार अमीर खुसरो के बारे में देखेंगे और हिंदी साहित्य पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी इनके नाम से अपरिचित नहीं होगा। चलिए देखते हैं अमीर खुसरो के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। सबसे पहला प्रश्न आता है कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन यमीनुद्दीन, यह इनका मूल नाम था तथा खुसरो जो है इनकी उपाधि थी। आगे देखेंगे कि खुसरो की उपाधि इन्हें किसने दी, किसके द्वारा मिली। तो खुसरो की उपाधि इन्हें ख्वाजा मुइजुद्दीन के द्वारा प्रदत्त थी। उन्होंने ही इन्हें खुसरो की उपाधि दी थी तथा इनका जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिला पटियाली गांव में हुआ था और निधन हुआ था 1324 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया और इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति भी है, आगे हम देखेंगे, जो कि उन्होंने अपने गुरु के लिए लिखा था। अब देखते हैं इनके कुछ उपनाम जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले इनका उपनाम है तोताए हिंद। इन्हें हिंद का तोता किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने। तथा एक चीज और आता है तूतिए हिंद। तो यह जो उपाधि थी इन्होंने स्वयं को खुद को ही कहा था। तोताए हिंद और तूतिए हिंद दोनों ही उपाधियां इन्हीं की हैं। एक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रदत्त है और एक इन्होंने स्वयं को ही दिया था। इन्हें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है तथा राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधी भाषा का प्रथम कवि कहा है। अवधी भाषा का प्रथम कवि कहने वाले राम कुमार वर्मा हैं और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि इन्हें सर्वमान्य रूप से कहा जाता है। अब देखते हैं इनकी कुछ रचनाएं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं खालिक बारी, जो कि एक शब्दकोश है, पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सुखने और नूह से पहर तथा हालाते कन्हैया, यह इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सबसे पहले पहेलियों का, मुकरियों का प्रयोग अमीर खुसरो के ही रचनाओं में मिलता है। आगे देखेंगे अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहरे खुसरवी के नाम से मौलाना रशीद अहमद सालेम ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। देखते हैं अमीर खुसरो के संबंध में आलोचकों के मत, कुछ महत्वपूर्ण कथन जो विद्वानों ने इनके संबंध में कहा है। सबसे पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कहा कि इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं, इनमें उक्ति वैचित्र का की प्रधानता भी है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था अमीर खुसरो के संबंध में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखा। ये दोनों महत्वपूर्ण कथन हैं। आगे खुसरो की पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति है चमन तूतिये हिंदू अर रास्त पूसी जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। दूसरा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर आपने रैन बही चहु और। देखिए, यह पंक्ति पूछा जा चुका है कई परीक्षाओं में कि पहले तो यह पूछ सकता है कि यह पंक्ति किसकी है। तो ध्यान रहे अमीर खुसरो की है और किसके संबंध में या किसके मृत्यु पर यह पंक्ति उन्होंने कही थी। तो यह पंक्ति उन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कही थी। खुसरो के बारे में उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया का क्या कथन था, क्या विचार था, देखते हैं। उन्होंने कहा कि यदि खुदा मुझसे पूछेगा कि संसार में रहकर तुम्हारी उपलब्धि क्या थी, तो मैं अमीर खुसरो को आगे कर दूंगा। इतना नाज था उन्हें अमीर खुसरो पर, उनके गुरु को। देखते हैं कुछ उदाहरण हैं उनकी रचनाओं के, जैसे दो सुखने अर्थात दो बात का एक जवाब, दो प्रश्न का एक जवाब। जैसे यहां प्रश्न है घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। प्रश्न दो हैं लेकिन जवाब एक है, फेरा न था। अर्थात दोनों को
फेरा नहीं गया इसलिए घोड़ा अड़ गया और पान सड़ गया। तो इसे दो सुखने कहते हैं, जिसमें दो प्रश्नों के एक जवाब होते हैं। अगला देखिए, एक पहेली है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। यहाँ पर चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पहेलियां हैं और यह पहेली, इसका उत्तर है आकाश। इस प्रकार की बहुत सारी पहेलियां अमीर खुसरो के पहेलियों में मिल जाती हैं, रचनाओं में। इसी तरह से मुकरियां भी मिलती हैं, दो सुखने भी मिलते हैं, और इन सारी चीजों के लिए अमीर खुसरो आदिकाल में प्रसिद्ध हैं। खालिक बारी की रचना अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने हेतु की थी। पीछे हमने देखा था कि जो खालिक बारी रचना थी इनकी, वह एक शब्दकोश है। और यह शब्दकोश किसके लिए उन्होंने लिखा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा का ज्ञान कराने के लिए खालिक बारी की रचना अमीर खुसरो ने की थी। उम्मीद है आज इस वीडियो में अमीर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो में हम अभी लौकिक साहित्य के बचे कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाकारों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।